सो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि पैराग्राफ का यूज कैसे करते हैं, है ना। और पैराग्राफ में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे बी है, बी सिंटेक्स है, स्ट्रॉन्ग है ना। ये इटैलिक्स है, इनम है, यू है, डेल है। तो ये कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम पैराग्राफ लिखेंगे। तो हम लास्ट क्लास में हमने हेडिंग लिखी थी, कितने तरह का हेडिंग हम लिख सकते हैं। तो अभी हम एक चलते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं फटाफट। फाइल में जाएंगे, यहाँ पे न्यू में जाएंगे, ठीक है। न्यू में जाके और हम यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ ph.html, ठीक है, html। यहाँ पे .html एंड देन क्रिएट्स फाइल, ठीक है। तो ये पैराग्राफ के नाम से हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई यहाँ पे, ठीक है। हम आई प्रेस नोट का साइन प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास, इसे हमने शॉर्टकट से लिख लिया ये वाला। अब हम क्या करना है, हमें बॉडी के अंदर में पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो पैराग्राफ का जो साइन होता है ब्रैकेट और पी स्लैश, और इसके अंदर में आप जो भी लिखोगे, है ना। तो हम लास्ट क्लास में हमने बताया था कि लोरम से हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक पैराग्राफ है ना। तो अब सिंपल सा आप पहले ये देख लो, दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है। और इसको सेव कर दो, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे जाएंगे सी में, इसकी फाइल की लोकेशन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एक यहाँ पे ऐसे सेव होना चाहिए था, हम इसे सेव एज कर देते हैं दोबारा से, नहीं हो रहा तो फाइल में जाके सेव एज करते हैं यहाँ पे, और इस फाइल की लोकेशन दे देते हैं। वो डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गया इसलिए हमें दिख नहीं रहा है, HTML क्लास, और इसमें हम .html, ठीक है। और यहाँ पे हम देखिए ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे तो दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है। बट अभी क्या है कि हमें काफ़ी जैसे हमारे पास जो इसका पैराग्राफ हो 100 वर्ड का होना चाहिए। तो हमने लास्ट क्लास में कैसे सीखा था कि 100 वर्ड का कैसे करना है हमें। तो यहीं पे जाएंगे हम, शॉर्टकट जो हम यूज करेंगे, तो इसे हटा देंगे और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लोरम, LOREM, लोरम और 100, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे और फिर से हम इसे, तो ये देखिए लोरम के हेल्प से आपने एक पैराग्राफ लिख दिया जिसमें कितने वर्ड है, 100 वर्ड है। लेकिन आपको ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स में लिखना होगा, जैसे आपको 10 लिखना है ना, या 20 लिखना है, इतने सारे पैराग्राफ चाहिए। तो एक पैराग्राफ में आपने 100 कर दिया। तो इसी तरह हम यहाँ पे चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे आप जाओ, ठीक है, कंट्रोल Z करो
और यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपको लिखना है तो इससे कर देंगे P, ये शॉर्टकट है ना, ये शॉर्टकट है। तो P इंटू 10 ग्रेटर देन साइन और लोरम LOREM, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो आपने इतने सारे वर्ड से 100 का है ये, और कितने हैं 10 है ना। तो 10 यहाँ पे जो हमने शॉर्टकट लिखा, शॉर्टकट जो लिखा अब देखोगे यहाँ पे हमने इसमें जो शॉर्टकट लिखा, तो शॉर्टकट मैं आपको लिख देता हूँ, है ना, आप एक बार नोट डाउन कर लेना। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा, जैसे अभी हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा सा भी हम छोटा करते तो और ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। हम Ctrl Z कर लेते हैं। अब इसमें हमने यहाँ पे लोरम 10 वर्ड कर देते हैं, देन एंटर, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है कि आपका 10 वर्ड है ये, है ना, और ये पैराग्राफ आपका कितना है, आपको जितना चाहिए था 10 है ना। तो इस तरह से अभी हमारा इसमें फिर से आप इसको जाकर रिफ्रेश करके देखो तो ये आपका कम वर्ड हो गया, क्योंकि मैंने 10 डाला हुआ था, तो 10 वर्ड है। तो आपने 10 पैराग्राफ 10 वर्ड का आपने क्रिएट कर लिया शॉर्टकट के, नहीं तो आपको लिखना पड़ता, काफ़ी टाइम आपका कंज्यूम होता, ठीक है। तो अभी इसमें और एक चीज़ हम करेंगे, इसी ट्यूटोरियल में हम एक चीज़ और देख लेते हैं, ये बड़ा तो नहीं होगा ट्यूटोरियल। अब इसमें जैसे सपोज डेट आपको इतना वर्ड आपको थोड़ा बोल्ड करना है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे B करो, B, ठीक है जी। और इसको क्लोज यहाँ नहीं करो, यहाँ पे क्लोज कर दो, /B, सेव करो। अब यहाँ पे देखो, इसे रिफ्रेश करो तो देखो इतना जो वर्ड है आपका, ये आप थोड़ा सा और बड़ा कर देते हो, इतना जो वर्ड है आपका बोल्ड हो गया, है ना। तो हमारा सिंटेक्स क्या रहा, सिंटेक्स हमारा ये रहा B से बोल्ड हो गया। दूसरा क्या तरीका है, आप जैसे इस वर्ड में आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, इसको यहाँ पे लिखो STRO, स्ट्रॉन्ग, कट करो यहाँ से और इसमें पेस्ट कर दो, आप सेव कर दो। अभी आप रिफ्रेश करो इसे, देखो ये भी दूसरा तरीका है, बट आप बोल्ड ही कर रहे हो, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको सही लगे। बोल्ड सही लगे तो बोल्ड आप यूज कर लो, और स्ट्रॉन्ग सही लगे तो आप स्ट्रॉन्ग यूज कर लो, ठीक है। दूसरा क्या है, एक हमारे पास क्या है, इसको इटैलिक करना है ना। तो क्या कर देंगे हम, इटैलिक करना है तो I करेंगे, I, ठीक है। और इतने को हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर दो। अब इसे हम रन करके देखते हैं यहाँ पे, तो देखो इतना आपका इटैलिक्स हो गया, ठीक है। तो I से आपने इटैलिक कर दिया। अभी एक दूसरा भी पॉइंट है, एक है इनम कर दो, EM कर दो, EM, अगर आपको कट नहीं करना है तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे जहाँ लगाना है तो, ठीक है। और सेव करो और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करो, ठीक है। और आपका क्या रह गया, अब जैसे आपका रह गया
अंडरलाइन करना है ना, अंडरलाइन करना है। तो क्या कैसे कर सकते हैं हम अंडरलाइन? तो फिर से जाएंगे हम अपने इसमें, हमें अंडरलाइन करना है। यहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए क्या करेंगे, यू, स्मॉल यू, कंट्रोल एस। देखो ये आपका वर्ड अंडरलाइन हो गया है ना यहाँ तक, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या सीख लिया, बोल्ड सीख लिया, इटैलिक सीख लिया, है ना, और अंडरलाइन सीख लिया। अब क्या करना है, अब एक लाइन होता है जैसे लिख के और ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं स्टिक लाइन, है ना। तो यहाँ पे करना है हमें, जैसे इसमें करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, वो भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं, इसका शॉर्टकट क्या होता है, डेल, DEL, डेल, है ना। आप इसको याद करने के लिए डेल लैपटॉप को याद रख सकते हो, है ना, डेल, ठीक है, कंट्रोल एस। अभी आप इसको देखो, यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो ये हो गया आपका स्टिक लाइन, है ना। अब आपका क्या बच गया, अब इसी को करने के लिए एक और भी है, आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्टिक्स लिख सकते हो, STRI, स्टिक। देखो ये सिंटेक्स ऐसे थोड़ा सा रेड आ रहा है, तो ये तो इसमें कुछ ऐसा फीचर होगा जो इसको रिक्वायर्ड होगा, बट ये काम करेगा, है ना, ये काम करेगा आपका, देखो, ठीक है। तो ये दोनों तरह से हो गया आपका, स्टिक यूज कर लो, स्टिक यूज कर लो, या डेल यूज कर लो, है ना, EM यूज कर लो या U यूज कर लो, है ना। अभी देखो हमारा जैसे अब इसमें हमें मार्क करना है, तो सबसे बेस्ट होता है, अब मार्क करना है, तो जैसे हमें कोई पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, तो हम उसे मार्क करते हैं, वैसे हमें मार्क करना रहेगा, तो मार्क कर दो यहाँ पे, ठीक है। और इतना हमें मार्क करना है, इतना वर्ड कॉपी किया, कट किया और यहाँ पे, ठीक है, और कंट्रोल S करके यहाँ पे फिर इसे रीलोड कर दो, देखो ये आपका मार्क हो गया, ठीक है। लेकिन अभी इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, अभी जैसे आपको मार्क करना है, लेकिन मार्क में स्टाइल करना है आपको, मतलब कुछ रेड चाहिए या, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, इसको यहाँ पे जाओ, यहाँ पे MAR ये मार्क करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्क लिखने से पहले एक चीज़ और कर लो, यहाँ पे मार्क और स्टाइल लिखो, ST, स्टाइल, है ना। और आपको कैसा चाहिए, स्टाइल में क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर, और क्या चाहिए, जैसे आपको ये चाहिए, ब्राउन चाहिए, ठीक है, सेव कर दो, ठीक है जी। यहाँ पे आप, ठीक है, तो ये आपका हो गया। दूसरा क्या करना है आपको, कट करो और यहाँ पे
अभी इसको थोड़ा सा भी रहने दो, ठीक है। ये था हमारा लास्ट, मार्क कर दो इसको हम, ठीक है। यहाँ कट कर लो, ठीक है, ऐसे करो और यहाँ पे इसे रिलोड करो, ठीक है। अभी दूसरा क्या है हमारे पास, इसको जैसे ये पावर में जैसे वर्ड लिखा जाता है वैसे कर लेते हैं हम, है ना। तो अपर साइड में रहता है, तो इसको क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिख दो SUP, SUP, कंट्रोल S करो और फिर यहाँ पे आके रिलोड करो पेज को, ठीक है। देखो ये पावर में आ गया वर्ड जो लिखा हुआ है ना। अब इसको मुझे चाहिए बॉटम में चाहिए, तो बॉटम में करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें चेंज कर लेते हैं, मार्क वाले में, है ना, इसमें चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब लिख देंगे, SUB, ठीक है। कंट्रोल S किया और यहाँ पे रिलोड किया, ठीक है। तो देखिए अभी हमने इस ट्यूटोरियल में क्या क्या सीखा, ये आप एक बार से फिर से रिपीट कर लो, है ना। रिपीट करने में अपने को कुछ नहीं जाता, हमें सीखना है सिर्फ। तो देखिए पहला हमने क्या किया, बोल्ड कर दिया, हमने पूरे पैराग्राफ को में से इस कुछ वर्ड को बोल्ड कर दिया। उसमें हमने फिर क्या किया, ये भी दूसरे तरीके से बोल्ड किया, है ना, स्ट्रॉन्ग यूज करके हमने बोल्ड कर दिया। फिर हमने इटालिक कर दिया यहाँ पे, है ना, आइस से। फिर EM से हमने इटालिक कर दिया इतना वर्ड। उसके बाद हमने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, है ना। फिर स्टिक लाइन से, स्टिक अंडरलाइन कर दिया, फिर एक स्टिक लाइन से किया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने स्टिक्स लिख के कर दिया, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, मार्क कर दिया, जैसे हम जो भी पढ़ते हैं वो मार्क करना रहता है, हमने येलो से मार्क कर दिया, है ना। और मार्क के स्टाइल मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा, है ना। और जो नेक्स्ट है अपना, ये सब यूज कर लिया हमने, है ना। और इसका यूज कर लिया, सुपर यूज कर लिया, SUP यूज कर लिया। तो देखिए इस ट्यूटोरियल में हमने ये सारी चीज़ें सीख लिया, है ना। तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखिए और जो इसके HTML के जो भी टैग्स होंगे, है ना, उससे रिलेटेड होंगे, तो वो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।